अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर जगह पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे, एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन सितारा का व्लॉग नहीं आया, क्या वजह है? अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अभी होम टूर दिया था उन्होंने, और उसके बाद उनका व्लॉग नहीं आया। तो इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी, सब खैरियत होगी। बहुत सारी उनके लिए दुआएं हैं। उनका व्लॉग नहीं आया। कभी कभी इंसान को रेस्ट भी कर लेना चाहिए। हो सकता है वो रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था, सामान बहुत ज़्यादा था, और 3 फ्लोर में उन्होंने सेटिंग करनी थी। तो जाहिर सी बात है खुद ही मिलजुल के उन्होंने की है, तो इसलिए हो सकता है मे बी उनकी तबीयत ख़राब हो। जिस दिन ब्लॉग वो बना रही थी उस दिन भी वो यही कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और वो अकेले में ही लगी हुई थी, अकेले ही वो होम टूर दे रही थी, और कैमरा भी पकड़ा हुआ था। साजिद भाई को थोड़ा सा शिकवा भी कर रही थी कि मैं अब थक गई हूँ, अब मेरी एंड हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह से जो है वो बता रही थी अपनी सेहत के हवाले से भी कि बस अब हिम्मत नहीं हो रही। तो खैर, अल्लाह ताला सब खैरियत करे, और बहुत सारी दुआएं हैं सितारा के साथ, बच्चों के साथ, और आप सब बहनों के साथ भी। बाकी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब भुला दो, सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये लफ्ज़ हैं, ये अल्फाज हैं। यकीन माने, बहुत सारे लोग ना लोगों से ही उम्मीदें लगा देते हैं, या बहुत सारे लोग मतलब उनको जब कुछ मिल जाता है तो वो गरूर में आ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं बस सिर्फ कोशिशों में लगे रहते हैं। मतलब अजीब सी कुछ कैफियत होती है। अभी मैंने एक वॉइस सुनी है, और मैं ना काफ़ी परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई है। मैं जो वॉइस अभी मैंने सुनी है, किसी ने मुझे की है, लड़की हैं, बंदी हैं, बल्कि औरत हैं, बच्ची नहीं है, लड़की नहीं है, बल्कि औरत हैं। माशाल्लाह उनके बच्चे भी बड़े हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे 1-2 दफ़ा हुई है। तो मुझे उनकी कुछ स्टोरी भी पता है। मैंने जब उनकी वॉइस सुनी है, मैं सो गई थी, तो जब मैं उठी हूँ तो वॉइस मैसेज आया हुआ था। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई है उनकी वॉइस मैसेज सुन के, उनकी हालत सुन के, कि मैं बयान नहीं कर सकती। खैर, उनके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं उनके लिए भी, लेकिन पता नहीं क्यों यार, अजीब सी कुछ कैफियत है। बहुत देर मैं बड़ी परेशान बैठी रही, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी उसकी कैफियत थी। बेवकूफ़ियाँ उन लोगों की अपनी खुद की होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तो कहते हैं कभी कभी कि कम उम्र में आपको जब दुख मिलते हैं ना, तो आप अगले आने वाली ज़िंदगी में ना स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब आपको आखिरी लम्हे में, मतलब ज़िंदगी के जवानी जब गुजर जाती है, बाद में जब दुख आते हैं ना, तो वो बड़े कठिन होते हैं। उस टाइम इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। तो मैं कहती हूँ कि हम खुश नसीब है, अल्लाह अगला वक्त आसान करे। अगले वक्त का भी कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि जो मुझे लगता है कि कुछ मुश्किलें देख चुके हैं, उससे बहुत कुछ सीख लिया है। मेच्योरिटी आ गई है, अकल आ गई है, शऊर आ गया है। अल्लाह ताला और मज़ीद शऊर दे और सब्र दे, और अल्लाह पे भरोसा मज़ीद बढ़ने की हम में ताकत आए, और मज़ीद जो है हम उसी से लो लगाएं, उसी के आगे रोएं, उसी के आगे गिड़गिड़ाएं, और उसी से मांगें, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है। खैर, यहाँ पे जो है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को दुरुस्त करने की। वो कैफियत ऐसी है ना कि आप नींद से उठें और ऐसा कुछ सुन लें, और फिर आप जो है मतलब मैं, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, कुछ लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले उनके मसले का हल कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो है मैं पूरी स्टोरी, पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और कुछ लोगों को अक्ल और समझ आए जो उलझनों में शिकार होते हैं। तो बस मेरा यही कहना है। खैर खैर, मैंने अभी पानी शानी पिया और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। और अब बढ़ते हैं जनाब कौसर। कौसर के बारे में मैंने बात ही नहीं की है।
कौसर के हवाले से मैंने बात ही नहीं की, उनका व्लॉग जो आया था असल में मैंने और व्लॉग और टॉपिक पे बात कर रही थी, इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की। कौसर ने कहा मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, और साजिद कहता मुझे इस प्यार ने थका दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट आ रहे थे कि साजिद एक रात सितारा के घर रहो और एक रात कौसर के घर रहो, सब छोड़ो, अल्लाह इंसाफ चाहता है। कि मतलब सारा कुछ छोड़ो, किसी एक चीज़ के पीछे मत पड़ो, अल्लाह इंसाफ चाहता है, मतलब आप इंसाफ के साथ चलो, आपके लिए आसानी होगी, एक तरफ नहीं लुढ़क जाना चाहिए। जब से कौसर आई है तो वो साजिद ज़्यादातर जो है जाहिर सी बातें उधर होते हैं, दिन को सारा दिन इस फैमिली के साथ होते हैं। तो बच्चा जाहिर सी बात है जब छोटा था तो फिर 100 मसले मसाइल भी होते हैं, इसलिए शायद सितारा ने भी मार्जिन दिया हुआ था कि चलो ठीक है भाई आप उधर रह लिया करें। लेकिन कभी कभी देर सवेर हो जाए, कहीं गए हुए हैं लंबे सफ़र पे या कुछ इस तरह से मेहमान आए हुए हैं, देर हो जाती है, बाहर खाने पे गए होते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो फिर आई थिंक साजिद साहब यहाँ इस घर में, बड़े घर में भी रुक जाते हैं अपने बच्चों के साथ। है उसके बाद जो है किसी ने कहा कि ये कहती है मेरे घुटने से लग के बैठा रहे, 3 बच्चों का बाप, जवान लड़की का हस्बैंड, छीनने वाली को सच्चा प्यार नहीं मिला। हाँ वैसे ये तो है, शादी करने से पहले इनको सोच लेना चाहिए था कि भाई 3 बच्चों का बाप है और उसके बाद जो है फिर जवान बीवी भी है, एक हंसता बसता घर भी है। तो ये हर औरत को सोचना चाहिए, सिर्फ कौसर को नहीं, हर औरत को सोचना चाहिए कि भाई हम किसी के हंसते बसते घर में जा रहे हैं, हमें बटा हुआ शख्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी तवज्जो के लिए मेरा हस्बैंड चाहिए। तो मेरा ख्याल से फिर आपके ना ख्वाब अधूरे नहीं रह जाते, फिर आपके ख्वाब आपके ही रह जाते हैं। हाँ अक्सर जो एक बीवी भी होती है तो उनके भी हस्बैंड बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर उनके मामलात इस तरह से होते हैं, कुछ लोग सुधार लेते हैं, कुछ लोग जो है वक्त का इंतज़ार करते हैं, आप ही सुधर जाना है, बड़े हो गए बच्चे तो फिर ही सही। लेकिन खैर अल्लाह सबके के लिए आसान करे। किसी ने कहा कौसर दूसरी शादी कर ले, ट्रू लव मिल जाएगा, अपनी सारी कमाई कौसर और इब्राहिम के लिए रखता है, ये अपने तीनों बच्चों को कुछ देता ही नहीं, सितारा कमा रही है तो मतलब इस तरह से कोई कमेंट है कि भाई सितारा कमाती है और वही जो है मतलब अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो वो ये जो कमाते हैं ये सारी कमाई जो है कौसर पे लगाते हैं। अच्छा जी, किसी ने तो ये भी कहा कि इनका जो चैनल है वो चलता ही कौसर की वजह से है। तो मेरी बात सुने, इनके भाई का क्यों नहीं चैनल चला? इतना बड़ा मार्जिन दिया था साजिद ने तो इनकार भी नहीं किया, साजिद ने तो रोका भी नहीं, ना उसको वो मजबूर करता है कि भाई तुम टिकटॉक बनाओ या वीडियो बनाओ या ना बनाओ, मुसलसल वो अपने भाई के व्लॉग में आती रहीं। तो ये फ़ायदा उसके भाई को क्यों ना हुआ? ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि ये वाला फ़ायदा, ये वाले व्यूज़ उसके भाई को क्यों ना आए? अगर कौसर इतनी ही जो है उसकी पब्लिक है या ऑडियंस है, तो यहाँ पे पब्लिक सारी सितारा की है, लेकिन कुछ लोग जो है उनको नापसंद करना शुरू हो गए, कुछ लोग अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि सितारा ने अपनी ऑडियंस बना ली है, यहाँ पे बड़े बड़े व्लॉगर आते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना स्टोरी भी बताते हैं, लाइफ स्टोरी भी डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ अपनी व्लॉगिंग, अपना खाना पीना, उठना बैठना ओढ़ना तो लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे तो सितारा की बिल्ली भी बड़ी मशहूर है पहले माऊ जो थी ना, माऊ बड़ी मशहूर थी, माऊ के लिए तो स्पेशली लोग थंबनेल लगाया करते थे और उस पर वीडियोस भी बनाया करते थे। तो भाई ये फिर क्या हुआ? मतलब ये मतलब नोबिता भी तो सितारा के ही व्लॉग से वो हुआ ना। तो यहाँ पे कौसर के थंबनेल लगाने से लोगों को व्यूज़ नहीं, बल्कि सितारा जहाँ पे सितारा का नाम लिया जाए या जहाँ सितारा जिस व्लॉग में आए तो उनके भाई रातों रात चैनल भी मोनेटाइज हो जाते हैं और वो वायरल भी हो जाते हैं। बड़ी लकी है ये बंदी। मुझे तो बल्कि किसी ने ये भी कमेंट किया कि साजिद साहब की लक लगता है नहीं चल रही बाबर के साथ, सितारा को अपने हैंड ओवर करना चाहिए था या अपना नाम देना चाहिए था। ये जो शवारमा का उन्होंने बिज़नेस खोला है या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो है
सितारा का नाम हो जाता है ना, तो फिर उनका बिजनेस चल पड़ता। मुझे लगता है उस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो पहले भी DHA में काम कर चुका है, तो उसके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद अब फिर दोबारा यहाँ पे काम किया है, तो कभी वो चल पड़ता है, कभी रुक जाता है, कभी चल पड़ता है। पिछले दिनों बहुत अच्छा चला है, तो साथ ही मार्केट वाले जो लोग थे उन्होंने उसको उठवा दिया, वहाँ से जगह ही खाली करवा दी। ऐसे भी हासदीन लोग होते हैं जो लोगों के रिस्क के ऊपर नज़र रखते हैं। खैर, यहाँ पे जो है कौसर के हवाले से बात करेंगे तो किसी ने कहा कि इस कौसर को कभी नहीं मिलेगा सच्चा प्यार, 3 बच्चों के का प्यार और इतनी प्यारी सितारा का प्यार को छीनने वाली है, तो इसलिए जो है इसको नहीं मिलेगा सच्चा प्यार। सच्चा प्यार भाई मिल रहा है उसको, लेकिन वो इस तरह से प्रिटेंड करती है। अच्छा, किसी ने कहा कि सितारा की वजह से कौसर को ये इतना लग्जरी लाइफ मिली है, वो भी इस्लामाबाद वाली जगह पे। मतलब आम बंदे का वहाँ रहना दुश्वार है। अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बाबर जो है वो रो रहा होता है कि और बिजली का बिल देना, ओहो बच्चों की फीसें देने, ओहो अब ये भी लेना है, ये भी खर्चा आ गया, अब ये भी लेना। मतलब इस तरह से जो है बड़ी परेशानी होती है, आम बंदा नहीं सर्वाइव कर पाता। काफ़ी महंगा शहर है, लेकिन जो है ये लोग कभी रोते हुए नज़र आए हैं? कभी भी नहीं, कभी भी रोते हुए नज़र नहीं आए, खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि यही तो होता है 2 शादियां करने का नतीजा, 2 शादियों करने का नतीजा यही होता है, अब भुगतो। अच्छा जी, किसी ने कहा कि साजिद ने उसके बाप कौसर के बाप और भाइयों के ऊपर रहम खाकर कौसर से शादी की, वरना कोई भी इस से शादी नहीं कर रहा था। इनकी मंगनी कहीं और भी हुई थी कहते हैं, तो फिर टूट गई थी, फिर बाकी उनके पास कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। तो फिर साजिद को लोग जो हैं वो कहते हैं कि उकसा भड़का रहे थे कि भाई आप जो है, हाय तेरी मंग बैठी है, ओ तू अपनी मंग को जो है बिहा के नहीं ला रहा, तो अपनी मंग को लेके आ, तुम जो है देख लो उसकी बद्दुआएं लगेंगी, आहें लगेंगी। इस तरह से कुछ रिश्तेदार भी पीछे पड़ जाते हैं, और ख़ासकर इनकी जेठानी जो थी सितारा की, वो तो कुछ ज़्यादा ही जो है इनके पीछे पड़ी हुई थी। और फिर आखिरकार इन्होंने चुपके से पहले निकाह किया, शहजाद वगैरह और एक और इनका दोस्त था उनके साथ जाके। फिर उसके बाद निकाह के महीने बाद जो है वो सितारा को बताया, और उसके बाद सितारा और इनकी 1 महीना फिर लड़ाई रही साजिद और सितारा की कि भाई ये तुमने क्या किया। फिर उसके बाद जो है सितारा एग्री हुई, उसने कहा अब क्या इसकी मैं तलाक करवाऊँ, क्योंकि इसकी साजिद की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उसने कहा यार अब मैं क्या करूँ। घर वालों ने मशवरे दिए, सलमा ने, अम्मा ने, फारूक ने, सब ने कहा कि तुम इससे डिवोर्स ले लो, इसने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम खुद भी मेहनत कर रही हो, कभी सलोन में काम करती हो, कभी जो है क्या कहते हैं अपना वीडियो भी आई थिंक उस टाइम वो बना रही थी मेकअप शेकअप वाली। तो भाई तुम जो है स्ट्रगल करते हो, घर भी तुमने अपने बाप के पैसों से लिया, तो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम जो हो इससे डिवोर्स ले लो। बेहतर यही है कि सारी ज़िंदगी तुम तड़प तड़प के जियोगी, सारी ज़िंदगी सौतन का दर्द लेके बैठी रहोगी, तो इससे बेहतर है अपनी जान छुड़ा लो। तो उसमें फिर सितारा ने कहा था कि नहीं यार, बच्चे हैं मेरे, बच्चों को बाप तो नहीं मिल सकेगा ना, मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दूं, ये अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, इन 3 बच्चों का क्या कसूर है। इनको देखो ना, आज अच्छा भी लगता है जब आयत या ताइबा अक्सर बाबा के कंधे पे चढ़ी होती है, आयत कंधे पे चढ़ी होती है, मुस्तफ़ा जुगतें कर रहा होता है, बाबा के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, और बाबा का एक रोब भी है, साजिद का एक रोब भी है, बच्चा उससे जो है मतलब इसमें शफकत होती है कि आप जो है, एक तो डर होता है थोड़ा सा कि भाई मैं कोई देर से घर आऊँगा, बाबा डांटेंगे, या इस तरह से कोई चीज़ें जैसे होती हैं, तो उसमें वो वालिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से सितारा ने जो है अपने बच्चों की खातिर ये सारा कुछ सह लिया, और फिर उसने आखिरकार हामी भर ली और कहा कि जाओ ले आओ रुखसती करने गए। तो भाई वहाँ पे ढोल ढमक्का शुरू हो गया, वहाँ पे तो और ज़्यादा जो है ताने बाने शुरू हो गए, वहाँ पे
कमारे दूल्हे की तरह जो है शादी होना जो है शुरू हो गई। तो वो चीज़ जो है फिर सितारा वहाँ पे थोड़ी इमोशनल ज़रूर हो गई थी कि यार ये मतलब क्या, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी देवरानियाँ वगैरह या जो मेरे साथ मतलब कहती थी कि तू 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 ही हो, बस तू ही हो। और वहाँ जाके जब उन्होंने देखा और वीडियोस वगैरह थोड़ा सा साजिद को भी कहा वीडियो कॉल तो करो, मुझे दिखाओ तो सही। पहले साजिद वीडियो कॉल नहीं कर रहा था, नहीं दिखा रहा था। राबिया को कहा, राबिया ने की, वीडियो दिखाई। वो भी सितारा को दुख लगा, तकलीफ हुई कि यार ये लोग मतलब मैं इनकी फैमिली की मेंबर हूँ, मैं इनके साथ रही हूँ और मैंने दुख सुख देखा है और ये लोग इतना खुशी से शादी कर रहे हैं। मैं तो कह रही थी सिंपल से तरीके से जो है हमारा दुख बीच में रख के सादे तरीके से जो है जाएंगे, निकाह करके मतलब निकाह किया हुआ है रुखसती करके ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो वलीमे भी हो रहे हैं, यहाँ पे तो नाच रहे हैं, यहाँ पे तो वो टिश्को भी चला रहे थे, रेफले वगैरह। तो इस तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल हो गई थी और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक होता है ना बंदा की अजीब सी कुछ कैफियत हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रही खुश हूं या नाराज हूं, क्या करूं अपनी बेबसी पे। तो ये वाली उस बंदी की जो है कैफियत थी। खैर यहाँ पे है यही है, सिस्टर नाइला जमील कह रही हैं कि भाई उनके वालिदैन पे रहम करके इन्होंने जो है शादी की थी। तो हाँ, तकरीबन कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ था। साजिद की वालदा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और फिर उन्होंने जो रिश्ता किया था वो इधर किया था, यासीन के घर, सितारा से साजिद का। फिर उसके बाद मतलब इस तरह से इनके नसीबों में लिखा पड़ा था तो भाई ये ले आए। खैर अब चल रहे हैं जैसे कैसे। अब कौसर बैठ के रोए कि भाई मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला या बच्चे मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। तो ये फिर यहाँ पे रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हैं। आप जानबूझ के जहर का प्याला ये वाला पिया था, ये जहर ही है इन लोगों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के जीते रहेंगे और मरते रहेंगे और हंसेंगे भी सही, रोएंगे भी सही। ये ऐसा ही है, ये आप लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं शादीशुदा इंसान से शादी, बटे हुए एक शख्स के साथ। तो साजिद के ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, ये तो उसको आगे जाके भी और ज़्यादा सताएंगी, टेंशन भी देंगी। लेकिन खैर कहते हैं ना दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। तो दूर के ढोल जहाँ पहले पहले बड़े सुहाने लग रहे होते हैं, फिर बाद में जो है पता चलता है कि भाई एहतजाब है। खैर इन्होंने कहा कि शादी इसलिए नहीं करना चाह रहा था, इसके वालिदैन शादी नहीं करना वरना कोई भी इससे शादी नहीं करना चाह रहा था। वो बाप भी गले की हड्डी, ये बाप के लिए भी गले की हड्डी बन गई थी। माशाल्लाह सितारा कई गुना खूबसूरत है, इसके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। कौसर तो साजिद से उम्र में भी बड़ी होगी। गांव में हर रोज़ बाद मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी रहती थी। जब ये लोग लेने गए थे उस टाइम भी उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी अपने मायके में। नीचे ज़मीन पे बैठ के ना वो खाना खा रहे थे, बत्ती भी नहीं जल रही थी, एक लाइट ओ परले कोने में चल रही थी। अच्छा जी, कौसर इज़ जेलस ऑफ सितारा, शी इज़ योर सेकंड वाइफ, वाई हैव माई यू गिव सो मच अटेंशन। यहाँ पे जो है मतलब विद्या सिस्टर कह रही हैं कि भाई ये सितारा से जेलस भी होती हैं और ये चाहती है कि सिर्फ मुझे अटेंशन मिलती रहे। तो अब ऐसा तो नहीं होना भाई। ऐसा नहीं होना। जो बंदा पहली बीवी के साथ ये कर सकता है ना बेवफाई, तो वो दूसरी के साथ भी दिल उसका भर सकता है और वो जो है अपनी मनमानी करेगा। अब वो यही कहेगा कि आपको रोटी भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, रिहाइश भी मिल रही है, मैं भी आता जाता हूँ। और मैं ये हैरान हूँ कि साजिद साहब माशाल्लाह से 2-3 दफ़ा घर में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमने साजिद के व्लॉग में देखा, इसी ही व्लॉग में देखा कि वो घर आते हैं, कौसर का मूड ख़राब होता है और फिर जो है क्या कहते हैं साजिद ने जो है मतलब बुलवाया, कैसी हो, देखो मैं उजड़ी लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, देख तो लो। तो फिर वो देखती अच्छा ठीक है, मतलब मूड ख़राब था। फिर उसके बाद जो है वो अपने बेटे के साथ खेलता हुआ नज़र आया और उसको जो है कार पे घुमाने के लिए ले गया, फिर बाहर बैठा रहा, फिर अंदर भी, मतलब इस तरह से उसके साथ खेलता रहा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसके साथ, बच्चे के साथ जो है साजिद ने। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर साजिद चला जाता है दिन को जो भी एक्टिविटी होती हैं, घर की चीज़ें, पर्दे वगैरह लेने गए हुए थे, उनका कुछ पुराने भी क्लिप वगैरह थे। और उसके बाद जो है
वापस जब शाम को फिर इनके पास आता है तो फिर वही जो है मोटर बाइक लेके जब आता है तो वो बच्चा हाथ लगाने लगता है, तो उसमें कहती है कि ये भी चेक करना चाहता है, चेक करना चाहता है, बाप का प्यार चेक करना। पहली बात तो ये कि भाई ये मोटर बाइक जब आप चला के आते हैं तो वो थोड़ी गर्म होती है, उसके जो क्या होते हैं जो भी उसकी मशीनरी वगैरह होती है, तो इसमें ना बाकायदा ध्यान रखना होता है माँ को। जब भी देखो बच्चे को कोई ना कोई चोट वैसे लगी होती है, खैर इस उम्र में बच्चे रुकते भी कहाँ हैं, हर टाइम भी पकड़ के आप नहीं बैठ सकते, लेकिन आपके सामने जब स्त्री को भी हाथ लगा रहा हो, गर्म स्त्री को या किसी चीज़ को, तो फ़ौरन टोकते हैं, बच्चे को रोकते हैं ताकि कोई बड़ा मसला ना हो, कोई ख़तरा ना हो। तो वो उल्टा देख के हंस रही थी और वो कह रही थी, गुस्सा बल्कि कर रही थी, ये चेक करना चाहता है, कितनी प्यार, कितना टाइम देते हो इसको। तो भाई ये बात तो मुझे तो हज़म ही नहीं हुई कि ये इस तरह से इनको क्यों जेलसी हुई है, क्या वजह, क्या सितारा का व्लॉग देख बैठी है जिसमें आयत तैयबा बाबा के साथ मस्ती करते हुए अक्सर नज़र आते हैं, या वो उन्हें मोहब्बत दे रहा था, चूम रहा था, प्यार दे रहा था, क्या वो व्लॉग हज़म नहीं हुआ, आखिर क्या वजह है। मतलब इन दोनों तीनों चीज़ों में से ही कुछ हो सकता है। दूसरी बात ये कि साजिद साहब ना यहाँ पे हंसते रहते हैं, कोई भी कौसर जो है इनकी अक्सर वो लई फई कर देती है, तो साजिद जो है ना यहाँ पे हंसता रह जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं जो है वो मतलब रिएक्ट करता, कुछ भी नहीं रिएक्ट करता। लेकिन जहाँ पे सितारा अगर थोड़ा सा गिला शिकवा या थोड़ा सा बोल लेती हैं तो वहाँ पे साजिद साहब जाके कौसर के गिट्टे गुड्डे में बैठ जाते हैं और सितारा को और बच्चों को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो व्लॉग बनाने से भी हट जाती है, रुक जाती है, परेशान हो जाती है, उससे व्लॉग भी नहीं बनते सितारा से। और वो जो है अब पता नहीं यही वाला मामला ना हो कि सितारा जो है हो सकता है उसने भी ये वाला व्लॉग देख लिया हो सितारा ने, और फिर उसके बाद वो परेशान हो गई हो, घर में इनके कोई मसला भी हो सकता है कि यार ये क्या मामला है, मैं इन लोगों के साथ इतना अच्छे से पेश आती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ, इनको जो है हर चीज़, हर आसाइश मैंने दी हुई है। साजिद तो मर्जी से ब्लॉग डालता है, जब दिल करता है तो डाल लेता है, जब दिल नहीं करता तो नहीं डालता। सितारा थोड़ी सी बात करे तो साजिद चिढ़ जाएगा, हफ्ता नहीं बोलेगा। और अगर कौसर इनकी लाभ फा करके रख दे या फिर डंडा भी उठा के मार देना, वहाँ पे ये हंसता रहता है। तो ये तजाद साजिद का भी हमें ना समझ नहीं आता, आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। मतलब आप फिर यहाँ पे भी फिर फ़र्क कर रहे हैं। तो भाई वो आप लोगों की एक क्या कहते हैं घर की सरबराह के तौर पे भी हैं सितारा, वो आपको भी संभाले हुए हैं, आपकी फैमिली को भी संभाले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी औलाद की बड़ी रिस्पेक्ट करती है वो बंदी सितारा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। जो आप अपनी औलाद के लिए नहीं करते ना वो सितारा करती है। तो यहाँ पे तो आपको उसको हमेशा शाबाश देते रहना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए कि यार तुम बहुत करती हो, तुम मेरी मतलब तुम मेरा एक बहुत बड़ा सहारा हो, तुम मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो। अगर मैं बाहर अंदर के काम करके आता हूँ वो तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन आप घर के मर्द हैं तो वो कोई एहसान नहीं करते। लेकिन जो बंदी आपकी दोनों फैमिलियों को लेके चल रही है, दोनों खानदानों को, और आपके वालिद का भी बड़ा वो मतलब ख्याल रखती हैं, हो सकता है खर्चा पानी भी भेजती हूँ, तो मतलब ये छोटी बात नहीं है। ऐसी बंदी को ना आप मोहब्बत से पेश आया करें, उसका ख्याल रखा करें। ये ना हो कि वो ब्लॉग बनाना ही छोड़ के बैठ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, आप उसे डिस्टर्ब कम से कम ना करें। खैर यहाँ पे जो है अगर सितारा ने ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी या सितारा ने जो है मतलब हाथ खींच लिया तो वही वाली बात है। फिर आप पता है क्या कहते हैं, या सितारा आपसे खर्चा मांग ले तो फिर साजिद साहब क्या करते हैं, हम तो गांव चले जाएंगे, हम तो फिर ठीक है आप गांव चले जाएंगे तो आपको दाल और चावल के भाव का सारा पता चल जाना है। और दूसरी बात, जब भी कौसर ऐसी वैसी कोई जो है हरकत करे उसको पहले तो प्यार से समझाएं, प्यार से नहीं समझती उसको गुस्से से थोड़ा समझाएं, वरना उसको ना कुछ दिन के लिए भेज दिया करें उनके मायके, ताकि वो जाके फ्रेश हो, थोड़ा सा उसका माइंड रिलैक्स हो, ताकि उसे भी दाल चावल के आटे का भाव का पता चलना चाहिए। तो ये जो है
मतलब साजिद साहब यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते ज़्यादातर, अगर कंट्रोल हमने देखा भी है तो वो सितारा को अक्सर ज़रूर कर रहे होते हैं कंट्रोल, और उनको ज़रूर बोल रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों ने जो है अच्छा खासा फिर धोया है, अच्छा खासा उन्होंने जो है सवाल जवाब किए हैं कि भाई तेनू कादा हुण प्यार चाहिए है, एक औरत का घर, उनके बच्चों का जो है बाप, ये सारा कुछ छीन लिया और अभी भी जो है आपको सच्चा प्यार चाहिए। अब वो उम्रें नहीं रही, अब सिर्फ यही बहुत है कि आ जाता है तुम्हारे पास, ये भी बड़ी बात है, आ जाता है और तुम्हें टाइम देता है। अब प्यार की नहीं, अब टाइम की ज़रूरत है, वो जो कि तुम्हें मिलता है टाइम। तो ये जो सूरत हाल थी, ये जो सीन सिनेरियो था, ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि बच्चे को भेस बना के। अच्छा, साजिद ने भी फिर अपने दिल की बात रख दी कि मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी इस प्यार ने थका दिया है। तो अभी तो बड़ा लंबा सफ़र पड़ा है साजिद साहब, अभी तो बहुत लंबा सफ़र पड़ा है। अभी तो तय ही क्या किया, अभी तो सिर्फ 2-3 साल आपने तय किए हैं। लेकिन अब सितारा का जो व्लॉग नहीं आया तो भाई मेरा जो अब ध्यान जा रहा है वो इस साइड पे जा रहा है, कहीं उसको ये वाली टेंशन तो नहीं दे दी, ये वाली परेशानियां तो नहीं दे दी कि अगला बंदा भी फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार आप लोगों का मैं इतना ख्याल रखूं और अगर ये मेरे बच्चों को प्यार दे, या मैं व्लॉग में अच्छे से जब हंसते मुस्कुराते साजिद नज़र आता है ना अटेंशन देते हुए सितारा को या बच्चों को, उसके बाद रोला ज़रूर पड़ता है। देखा, साजिद हमेशा खिंचा खिंचा रहता है, साइड साइड पे रहता है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि अब इनको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए जो है साजिद को ये टोंट और ताने मारे जा रहे थे। बर्थडे वगैरह भी इतना सेलिब्रेशन वगैरह देखी, शायद में भी वो वाला हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी कौसर को भड़का रहा है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसके घर को बर्बाद करना चाहता है, जो भी भड़का रहा है। खैर बहुत सारे लोग इन्हें एहसास दिला रहे थे कि कौसर तुम याद रखो, तुम सेकंड वाइफ हो, तुम आई हो इनकी हंसते बसते घर में, ना कि ये तुम्हारे घर आए हैं। ठीक है जी, खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।